Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing about some important topics of chapter 1st, integers of class 7th. Let's see integers. And there are some topics जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे. Let's see introduction of natural numbers, whole numbers and integers. ठीक है, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, देन इंटीजर्स क्या होते हैं. देन व्हाट इज नंबर लाइन, नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे. नंबर लाइन होती क्या है, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं. ठीक है, इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन. देन नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है. पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है. नेक्स्ट, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन. नंबर लाइन पे किन्हीं दो इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाएगा और किन्हीं दो इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा ऑन ए नंबर लाइन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए इंटीजर. ठीक है, दो सेम साइन इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे या फिर दो अपोजिट साइंस वाले इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इंटीजर्स and multiplication of positive and negative integer. पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर सिंबल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ गया, उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, टू नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर या फिर टू पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे. देन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर. ठीक है, इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करेंगे, देन उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स सी. द फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल नंबर. व्हाट इज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आर ए पार्ट ऑफ ए नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग all the positive integers from 1 till infinity. कह रहा है नेचुरल नंबर एक पार्ट है नंबर सिस्टम का जिसके अंदर सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 से लेकर इंफिनिटी तक. इट मींस 1 से लेकर 2, 3, 4 एंड इंफिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नंबर्स natural numbers are a part of a number system including all the positive integer from 1 till infinity. Then the next is natural numbers are also called counting numbers. ठीक है, natural numbers को हम counting number भी बोलते हैं क्योंकि because they do not including zero, क्योंकि natural number के अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होती और ना ही कोई नेगेटिव नंबर इंक्लूड होता. इट मींस सभी नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट. दे आर ए पार्ट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जस्ट द पॉजिटिव इंटीजर बट नॉट जीरो. ठीक है, ये सभी है जो इंक्लूड हैं, एक रियल नंबर के पार्ट इंक्लूडेड होते हैं बट इनके अंदर जीरो, फ्रैक्शन, डेसिमल और नेगेटिव नंबर्स नहीं होते. ठीक है, तो इट मींस जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं या फिर जो नेचुरल नंबर है वो सभी पार्ट है एक रियल नंबर का, बट किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, फ्रैक्शन नंबर को छोड़कर, डेसिमल एंड नेगेटिव नंबर्स को छोड़कर. नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटीजर. ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर्स, यानी वो नंबर्स जिनके अंदर काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड ए न्यूट्रल नंबर. इट मींस वो नंबर जिसके अंदर काउंटिंग नंबर्स, इट मींस पॉजिटिव नंबर्स,
एंड नेगेटिव नंबर्स ऑफ ए काउंटिंग नंबर्स, यानी काउंटिंग जो नंबर हैं 1 2 3 4 उनके नेगेटिव नंबर्स यानी -1 -2 -3 -4. And a neutral number means a neutral number which have no symbol, neither positive nor negative, that is 0. It means a group of numbers, a group of including positive numbers, negative numbers and 0 is called integer. तो सभी नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं. ठीक है. पॉजिटिव नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स आर +1 +2 +3 +4 up to infinity. Same as the minus negative numbers are -1 -2 -3 up to infinity. So these numbers are called integers. Next is, it is a set of number. It is a set of number which included 0, positive and natural number and negative natural number. ठीक है. तो जो इंटीजर होता है वो सेट होता है 0 का, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का. यानी a set of 0 positive numbers and a negative natural numbers is called integers. Next is, it is denoted by letter Z. तो सभी नेचुरल नंबर्स को हम Z, कैपिटल Z से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं. ठीक है. Then Z equal to, it may be positive, it may be negative or it may be 0. So these numbers are called integers which is denoted by capital Z. Let's see, the next point is how to represent integers on a number line. Integers को number line पे कैसे show करेंगे? Let's see. On the number line, for positive integer, we move to the right from the 0. कह रहा है 0 से अगर मेरे को right की तरफ move करना है, it means if we move right to the 0, then it show a positive integer. And for negative integers, move to left to the 0. It means if we move left to the 0, then it shows a negative integer. ठीक है. मीन्स अगर 0 से मैं राइट साइड की तरफ चलता हूं, देन वो वैल्यू क्या होंगी? वो सभी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी. और जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा वैसे वैसे वैल्यू क्या होंगी? इंक्रीज होंगी. जैसे 0 से अगर मैं राइट की तरफ चला तो 1, देन 2, देन 3. तो सभी जो इंटीजर्स वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे. और सभी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती चलेगी जैसे जैसे मैं राइट की तरफ मूव करता चलूंगा. सेम एज इफ यू मूव left to the 0, then it shows a negative integer, that -1 -2 -3 minus. और जैसे जैसे मैं 0 से दूर लेफ्ट की तरफ चलूंगा, देन वैल्यू क्या होती चलेगी? वैल्यू डिक्रीज होती चलेगी. ठीक है. एंड 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव. ठीक है. लेट्स सी. द पॉइंट इज एब्सोल्यूट वैल्यू. What is an absolute value? Absolute value is the distance between a number and a zero. यानी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर की वो वैल्यू होती है जो एक नंबर और जीरो के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है. नेक्स्ट, इट डज नॉट मैटर which direction you move to get back to the zero. All that is important is how many steps it take to there. ठीक है. तो कह रहा है इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि विच डायरेक्शन आर मूविंग टू गेट बैक टू द जीरो. कह रहा है किस डायरेक्शन में हमको चलना है वापस जीरो की तरफ आने के लिए. ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट, सभी चीज इंपॉर्टेंट हैं, इज हाउ कि कैसे, मैनी स्टेप्स इज टेक टू गेट देयर.
तो हाउ मेनी स्टेप टू टेक गेट देयर, ठीक है। इट मीन्स ये 0 है, इधर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज डिपेंड नहीं करती कि वो जो नेगेटिव इंटीजर है वो 0 से किस डायरेक्शन की तरफ है, लेफ्ट है या फिर राइट है, बट important is that how many steps it take to get there, तो कितने स्टेप उसको लगेंगे उधर आने के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। देन द नेक्स्ट इज it is written as vertically lines on either side of the number, ठीक है। यानी ये वर्टिकली लाइंस होती हैं जो कि दोनों साइड लगती हैं किसी भी इंटीजर के, ठीक है। इट मीन्स अगर एब्सोल्यूट वैल्यू 12 की अगर मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो इट मीन्स ऑलवेज बी ए पॉजिटिव, यानी नेगेटिव नंबर्स की अगर मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो वो भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है और नेगेटिव नंबर्स की भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एब्सोल्यूट वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव। लेट्स सी द नेक्स्ट इज multiplication of plus and minus sign. Let's see, if if two positive signs are multiply, then the result is always in positive, ठीक है। जब कभी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, देन जो रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव सिंबल्स में आता है, पॉजिटिव साइन में आता है, ठीक है। इफ टू नेगेटिव नंबर्स या two negative integers are multiplied, then the result will be always in positive। यानी अगर दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे देन जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव नंबर में आएगा। इट मींस अगर दो सेम साइन की मल्टीप्लाई, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट मींस अगर दो सेम साइन की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो देन हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, या वो दोनों साइन पॉजिटिव हो या फिर वो दोनों साइन नेगेटिव, ठीक है। सेम एज इफ यू मल्टीप्लाई ए पॉजिटिव टू द नेगेटिव, देन इट विल बी ऑलवेज इन नेगेटिव। जब कभी भी मैं पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ करूंगा देन जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। इफ a negative integer is multiplied with a positive integer, then result will be always in negative, ठीक है। इट मीन्स या तो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई मैं नेगेटिव के साथ करूं या फिर नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ करूं, देन रिजल्ट ऑलवेज बी ने नेगेटिव, तो और रिजल्ट जो हमेशा नेगेटिव में आएगा। इट मीन्स अगर टू अपोजिट सिंबल्स या टू डिफरेंट सिंबल्स की मैं मल्टीप्लाई करता हूं, या तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, देन रिजल्ट जो है हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर मैं टू सेम साइन की मल्टीप्लाई करता हूं या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर वो दोनों नेगेटिव, देन जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइन। Let's see the next point. Next point is how to add and subtract integers on a number line। जरा किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो नंबर लाइन पे उनको कैसे शो करेंगे। लेट्स सी, इफ वी ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर वी गो टू द राइट, ठीक है। जब कभी भी हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना हो तो हमेशा हम राइट साइड की तरफ चलेंगे। लेट्स सी, सिक्स में अगर मेरे को 3 ऐड करना है, देन 6 अगर 6 में मेरे को
कुछ ऐड करना है तो मैं किस साइड चलूंगा, राइट की साइड। देन हाउ मेनी स्टेप्स आर 3 स्टेप्स, then 1 2 and 3, that is 6 plus 3, that is 9। same as if -6 में मेरे को 3 ऐड करना है, then that is -6। then ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हमेशा मैं राइट साइड की तरफ मूव करूंगा। हाउ मेनी स्टेप्स, 3 स्टेप्स। then -6 के बाद 3 स्टेप, -4 -5 -4 and -3, then the right answer is -3। ठीक है, इट मीन्स जब कभी भी मेरे को किसी इंटीजर्स में कुछ ऐड करना है तो हमेशा मैं किस साइड चलूंगा, राइट साइड ऑफ द गिवन इंटीजर। ठीक है, लेट्स सी। नेक्स्ट इज इफ वी ऐड ए नेगेटिव इंटीजर, इट मीन्स अगर मैं किसी इंटीजर में, अगर मेरे को नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है, किसी भी इंटीजर में अगर नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है, देन वी गोज टू द लेफ्ट टू द गिवन नंबर। लेट्स सी, अगर -6 में मेरे को एक नेगेटिव नंबर जो कि नेगेटिव इंटीजर -3 ऐड करना है, देन किसी भी इंटीजर में अगर मेरे को माइनस या फिर नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है, देन वी गोज टू द लेफ्ट। देन दिस इज -6, then add a negative integer, then we goes left to the given integer in 3 steps, that is 1, that is 2 and that is 3, and the right answer is -9। ठीक है, the next point is how to add and subtract integers on a number line। if we subtract a positive integer we go to the left। ठीक है, अगर मेरे को एक पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कहाँ की तरफ चलेंगे, लेफ्ट की तरफ। लेट्स सी, -4 if we subtract a positive integer, एक पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे -4 को सब्ट्रैक्ट करना है प्लस तरीके से, then plus into minus minus, that is 4 minus 3, then we goes to the left, तो लेफ्ट की साइड चलेंगे। let's see, that is -4, then left side how many steps, 3, then 1 2 and 3, and the right answer is -7। then the next is if we subtract a positive integer, अगर पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, then we go to the left, same as then -4 -5 -6 and -7। the next is if we subtract a negative integer, अगर नेगेटिव इंटीजर किसी भी इंटीजर्स में अगर मेरे को नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना है, then we go to the right side of the given integer। let's see, -8 subtract -12, देन किसी भी इंटीजर में मेरे को एक नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, देन वी गोज टू द राइट। लेट्स सी, -8, then we goes to the right, how many steps, 12 steps, the right side -8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 then 12, that is +4 is the right answer। ठीक है, इट मीन्स अगर किसी भी इंटीजर में मेरे को एक नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, देन यू गो टू द राइट ऑफ द गिवन इंटीजर। देन द नेक्स्ट इज property of addition and subtraction of a integers। first property is closure under addition, and the next is closure under subtraction, and third is commutative property, and fourth is associative property, and next is additive property।
The first property is properties of multiplication of integers. तो properties of multiplication of integers के बारे में पढ़ेंगे. First point है closure under multiplication, and second is commutative of multiplication, third associative property, and fourth is distributive property, and fifth multiplication by zeros, and sixth multiplicative identity. ठीक है, तो इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कैसे यूज होती हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड मल्टीप्लिकेशन बाय द जीरोस. ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टीज. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.